हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है तो बुरी आदतों का त्याग करना पड़ेगा। मतलब यदि हमारे अंदर बुरी आदतों का साया भी आ गया तो हमारे जीवन की बर्बादी के रास्ते पर जाना तय है। यदि अपने को सफल बनाना है, तरक्की करना है तो जीवन में बुरे लोगों का, बुरी आदतों का सबका त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार हमारे अंदर बुरी आदतों ने जगह बना लिया तो वह लाख कोशिश करो वो उसी तरह से चिपक कर हमारे विनाश का रास्ता तैयार करती हैं। जिस तरह से लकड़ी के यदि एक बार दीमक लग जाए तो लकड़ी को बिना खोखला बनाए छोड़ती नहीं, और उसी तरह से बुरी आदतें एक बार हमारे जीवन में प्रवेश कर गए तो फिर सुधार होना मुश्किल है और बर्बादी तो निश्चित है। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए जीवन में अच्छी आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारी आदतें ही यदि खराब हैं तो हम तो न तो कुछ कर सकते हैं न किसी और को सीख दे सकते हैं। दोस्तों, बुरी आदतें हमारे जीवन में जहर का काम करती हैं। बुरी आदतें ही हमें पथ भ्रष्ट कर देती हैं। यदि एक बार हमने बुरी आदतों को जगह दे दिया तो फिर वे हमसे छूटती ही नहीं। क्योंकि लाख कोशिश कर लो फिर बुरी आदतों से हम छुटकारा पाना संभव ही नहीं होता। इसलिए हमें सदैव बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार हमारी बुरी आदतों की लत लग गई तो हम बुरी आदतों के जरिए बर्बादी के रास्ते पर जाने लगते हैं। बुरी आदतें जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, झगड़ा करना, शराब पीना, गुंडागर्दी करना, अनाप शनाप के काम करना, यदि एक बार हमारी आदत इन सब कामों में लिप्त हो गई तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस जीवन सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता है और एक के कारण पूरा परिवार, समाज सबको बर्बाद कर देता है। दोस्तों, बुरी आदतें इंसान को जकड़ कर रखती हैं। वे इंसान को तब तक जकड़े रखती हैं जब तक कि वह पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता। अतः हमें किसी भी हालत में बुरी आदतों और बुरे लोगों का साथ नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये आदतें और बुरे लोगों का साथ रखना बहुत भयानक परिणाम देता है। दोस्तों, किसी भी तरह की बुरी आदत इंसान को हमेशा बुरा ही परिणाम देती है। यदि हमारा साथ गलत और दुष्ट लोगों के साथ हो जाता है तो हमारी भी आदत उन गलत लोगों जैसे हो जाती है। इसलिए हमें गलत आदतें और गलत लोगों का साथ नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, चिंकू और पिंटू दो सगे भाई थे। दोनों सगे भाई थे, पर चिंटू बहुत ईमानदार, सीधा साधा और अच्छे नेचर का लड़का था, जबकि पिंटू बदमाश टाइप का था। वह हमेशा लोगों में लड़ाई झगड़े करके आता था, हमेशा गाली गलौज, यहाँ तक कि घर में भी उसका नेचर ठीक नहीं था। समय बीतता गया। चिंटू और पिंटू दोनों की शिक्षा एक ही स्कूल में हुई, पर चिंटू अपनी अच्छी आदतों के कारण सारे काम अच्छे से करता था, जबकि पिंटू अपनी गलत आदतों के कारण हमेशा गलत ही करता था। इस तरह से चिंटू का लोगों के बीच अच्छा जमता था, पर पिंटू का किसी से भी नहीं जमता था। घर परिवार कहीं भी उसका व्यवहार गलत ही था। इस तरह से समय बीता। चिंटू पढ़ लिख कर ऑफिसर बन गया, जबकि पिंटू कहीं अच्छा काम नहीं मिला। वह किसी तरह से प्राइवेट जॉब पाया, पर उसकी जो आदतें खराब थी, सबसे मारपीट, झगड़ा करना, ये सब उसका चालू था। इसी तरह से शादी भी हो गई दोनों की। चिंटू का परिवार बड़ी खुशहाली से रहता था, जबकि पिंटू का परिवार इतना खुशहाल नहीं था। क्योंकि पिंटू न तो काम ही ठीक से करता था और न ही लोगों के साथ बर्ताव ही अच्छा रखता था। ऊपर से पिंटू शराब भी पीता था। इस तरह से पिंटू से परेशान होकर उसकी वाइफ उससे दूर रहने लगी। उसका असर पिंटू के बच्चों पर भी पड़ा। जैसे तैसे जिंदगी बीतती गई और लास्ट में पिंटू के बच्चे भी उसकी आदतें सीख गए। और इधर चिंटू की अच्छी आदतों के कारण उसका परिवार खुशहाल जीवन बिता रहा था और उसके बच्चे भी उसके जैसे बने, और दोनों सगे भाइयों के बीच में ही दो परिवार अलग अलग तरीके से रह रहे थे।
दोस्तों, एक गलत आदत हमारे पूरे परिवार को बिखेर देती है। अतः हमें किसी भी हालत में गलत आदतों और गलत लोगों का साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक बार गलत आदत पड़ गई तो फिर पीछा छुड़ा पाना मुश्किल होता है और उन्नति तो दूर की बात है, साधारण सा जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।